सरकार द्वारा गरीब का जमीन ले लिया गया है और पैसा नहीं दिया जा रहा है। जबरदस्ती इसमें नहर बनाया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इंजीनियर साहब स्वयं कह रहे हैं। आप देख लीजिए किस तरह से इंजीनियर साहब बोल रहे हैं कि हाँ, इनका जमीन सरकार द्वारा हम लोग ले लिए हैं और पैसा नहीं दिया है। ये खुद इंजीनियर साहब का बयान है। और यहाँ का जो ये ग्रामीण जनता है जो रोक लगाए हुए हैं कि हमारे जमीन में आप नहर बना के लेके जा रहे हैं तो हमको उचित मुआवजा चाहिए। सरकार द्वारा जो निर्धारण किया गया है ये लोग का पैसा, वही पैसा इनको चाहिए। इनका जमीन में देखिए किस तरह से जेसीबी चला दिया गया है और इनका जमीन में जो ये पेड़ था, ये तार का पेड़ था या जो फसल लगा हुआ था वो सब नष्ट कर दिया गया है और इनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। ये मैं नहीं, जिनका जमीन है वो तो बोल ही रहे हैं, लेकिन इंजीनियर साहब स्वयं कह रहे हैं कि सरकार द्वारा पैसा नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी उनको जमीन में जेसीबी चला दिया गया है। देख सकते हैं इंजीनियर साहब क्या बोल रहे हैं। सो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यशवंत कुमार हुआ। तो यहाँ पे क्या है? मैं सिंचाई विभाग में जेई हूँ। अच्छा, तो ये लोग का क्या समस्या है? जो ये लोग नहर क्या पास हुआ है यहाँ पे 2-4 प्लॉट ऐसा है जिसका पूर्व में 2011 में विशेष भूअर्जन औरंगाबाद से गलत भुगतान हो गया है। तो उन लोग को भूअर्जन की तरफ से नोटिस किया जाएगा। जो पेमेंट लिया है गलत, उनको बुलाया जाएगा, दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा। इसके बाद इनसे कागज मांगा जाएगा। इसके बाद उनसे मतलब जो गलत पेमेंट लिए हैं उनसे वापस लिया जाएगा भुगतान, तब इनको दिया जाएगा। उसमें प्रोसेस में 10 दिन टाइम लगेगा। यानी कि ये लोग जो यहाँ पे काम बाधित कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लीगल रोक रहे हैं। लीगल पैसा इनको मिला ही नहीं तो क्यों अपना जमीन में नहर नहीं, जहाँ भुगतान हो चुका वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक दो आप शांत रहिए, आपसे भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। हाँ, वहाँ पे पेमेंट हो चुका है इसलिए वहाँ पे काम हो रहा है। जहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ है वहाँ पे काम रोक दिए हैं। अच्छा, तो ये पेमेंट नहीं हुआ है तो सरकार की नाकामी है या सिस्टम की नाकामी है? पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। 2-4 ही प्लॉट ऐसा है जो गलत पेमेंट हुआ है। तो गलत पेमेंट हुआ वहाँ पे हम काम नहीं कर रहे हैं। अभी रोका गया वहाँ पे काम जहाँ गलत पेमेंट हुआ है। लेकिन गलत पेमेंट को क्या कहिएगा, सिस्टम की नाकामी या सरकार की नाकामी? क्या सिस्टम की नाकामी? अरे भाई, विशेष भूअर्जन से पेमेंट हुआ है, गलत नहीं हुआ है। ठीक है, एक जैसे पेमेंट होना चाहिए कैनाल के लॉन्ग, लेकिन हो गया ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया। तो विशेष भूअर्जन में भेजा गया, उसका नोटिस होगा, उसके बाद होगा। और जो प्लॉट में गलत पेमेंट हुआ उसमें हम काम भी नहीं कर रहे अभी, फिर भी इन लोग ऐसे। तो ये लोग का जो मुआवजा दिया जा रहा है इसका रेट निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? रेट निर्धारण ऊपर से होता है भाई। बोलिए, जो हम पे मेरे पे डिपेंड नहीं है भाई, ऊपर से होता है। ठीक है, और 2011-12 में अवार्ड बना था, उस पर नहीं हुआ था रेट निर्धारण। अभी के अति से नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ रेट बताइए ना सर। अच्छा, तो जिनको 2011 में जिनका जमीन आप हायर किए या गवर्नमेंट हायर किया तो वो तो 2011 के रेट से पैसा देगा। लेकिन जिनका जमीन आज गवर्नमेंट ले रही है 90% मतलब भुगतान 2011 में हो चुका है। 10% बचा हुआ था जो अभी हो रहा है। तो 10% का भुगतान आज का रेट से मिल रहा है कि पुराने रेट से मिल रहा है? उसमें इंटरेस्ट 15% एनुअल इंटरेस्ट जोड़ के दिया जा रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ का जेई साहब थे, क्या नाम क्या बताए थे? यशवंत। ये यहाँ का जेई थे यशवंत कुमार। और ये नहर का काम हो रहा है जहानाबाद जिला के ओकरी थाना के अंतर्गत। और यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोगों का कहना है कि हमको मुआवजा नहीं मिला है और हमारे जमीन में जो है वो नहर का खुदाई का काम चालू कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखने से भी समझ में आ रहा होगा आपको कि बिल्कुल नहर खुदाई की काम चालू हो गई है। और जो पैसा जिनको मिला है उनका जमीन भी जेसीबी चला दिया गया है। जिनको पैसा नहीं मिला है उनके जमीन में भी जेसीबी चला दिया गया है। अब बात रह गई कि कुछ लोगों का 2011 के हिसाब से पैसा दिया गया है, उस समय जो गवर्नमेंट द्वारा रेट निर्धारण किया गया था उसके हिसाब से। अब जिनका पैसा आज दिया जा रहा है तो बोल रहे हैं कि उनको ब्याज के साथ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। इनमें कौन ऐसे लोग हैं जिनको पैसा नहीं मिला है? आइए इधर आइए, आइए इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? रंगीला कुमार। तो आपका पेमेंट नहीं मिला है? आपका जमीन में नहर खोदा रहा है जी। 367, 368 और 357 का प्लॉट का नंबर का पैसा नहीं मिला। वही लगे लड़ रहे थे सर। तो कल पुलिस ला के 112 ला के हमने के धमका के सर तार गिरा दिया गया।
हमने बोला कि नहीं गिराने देंगे, बोला कि नहीं गिराने देगा तो FIR कर देंगे, आप लोग फंस जाएगा। हमने सब कुछ साल हो गया सर, थाना बुलाया, हमने साल वाले हो गया। आज कल गिरा के चल गया, आज भी आया वही बात बोले पैसा नहीं मिला, बोला चेक कराओ। तो आज संडे है सर, तो कहाँ चेक करावे सर? चेक करवा देता नहीं आया, बोलिए। बोलता है आपका अकाउंट में पैसा नहीं गया है? नहीं सर, बहुत चेक कराए, नहीं आया पैसा। आता सर तो इतना झंडते नहीं होता, सरकार से कोई निवेदन नहीं था हमको, था ना कोई मतलब कि प्रश्न था, पैसा मिल जाता, कोई झंझट नहीं था। सरकार के अपना ले जाने के लिए रास्ता मिला, रास्ता ले जा सकते हैं। पैसा दीजिए, आप नहर ले हाँ, जाइए, ले आपके जाइए। तरफ से कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन वो पैसा भी मिला सर, तो कहूँ 8,000 मिला, कहूँ 16,000 मिला, कहूँ 40,000 मिला, कहूँ 50,000। 50,000 से ज्यादा ये मतलब बिंद के जमीन कन्हू नहीं रेट ज्यादा मिल रहा। 8,000 मिला सर, है जो आप जमीन में खड़ा है, 8,000 कट्ठा काठा मिला है 5 कट्ठा का सर। अभी यहाँ पे है कैसे जमीन? अभी यहाँ 4.5 लाख के खरीद रहे हैं सर। किसी को बिका है आपका नजर में? जी यही सामने हम ही खुद बेचा है, पापा हमको बेचा है सर 4.5 लाख इकट्ठा। हम कहते हैं सरकार के कि 2 लाख इकट्ठा दे रहा है, हमको जमीन वही जमीन वापस लगले दे दो, 2 लाख आप वापस देते हैं। सरकार के हमको यह निवेदन है। आप कह रहे हैं सरकार को कि हम ही 2 लाख हम ही 2 लाख देते हैं, हमको जमीन दबाओ जी, है ना। तो सर 16,000 इकट्ठा सर लेंगे, बाल बच्चा का फीस तो नहीं भरता है सर, स्कूल में जाता है तो एक बार में ले लेता है, कैसे हम नहीं जिएंगे? कैसे सरकार कहता है क्या सब बच्चा का पढ़ाना, कैसे पढ़ाएंगे हमने सब? है गरीब में कहाँ जाएंगे हमने सब? एक सावधान रखिए सर, सुरक्षित रखिए, नहीं तो नहीं जाने देंगे नहर, चाहे हमारे जान रहे, चाहे तो नहर वाला सरकार रहे, हिसाब किताब बराबर, और कुछ नहीं करना। नहीं जाने दीजिए, नहीं जाने देंगे सर, पैसा नहीं मिलेगा, नहीं जाने दीजिए। नहीं सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम परमानंद बिंद है तो आपका भी जमीन है इसमें? जी। आपको भी पैसा नहीं मिला है? 381 का पेमेंट हो चुका है, 373 का पेमेंट नहीं हुआ। क्या है 381? खाता नंबर या प्लॉट? खाता नंबर 53, प्लॉट नंबर 381 का पेमेंट हो गया, खाता नंबर 53, 373 प्लॉट नंबर है जिसका भुगतान नहीं हुआ। वो भक्त मेरे पास खतियान है, मेरे पास कागजात है, और वो बोलते जय साहब बोलते हैं कि ये भुगतान है जो तुम्हारा दूसरे कोई ले लिया। तो भाई मेरे पास कागज है और भुगतान तीसरा बिना कागज बिना रसीद के कैसे उठा लिया? तो इसका जिम्मेदार कौन, मैं या सिस्टम डिपार्टमेंट? हाँ डिपार्टमेंट। तो इसमें मेरा ही जिम्मेदारी ठहराया जाता है कि आप ही गलत हो, तुम जिस जगह से 2014 से 2011 से जब तो सोया हुआ था, बोलता है कि 2000 तो सोया था, ज़्यादा बोलेगा तो FIR कर देंगे। तो हम बोले कि हम भी FIR आप पर भी कर सकते हैं। तो बोलता है कि मेरा यदि आप मुझ पर केस करोगे, मुकदमा करोगे तो मेरा पैसा सरकार भरेगा मेरा केस लड़ने के लिए, और तुम ऐसी जैसे फंस जाओगे। तो मैंने कल ऐसा ही छोड़ दिया, मैं फिर इसके बाद फिर नहीं कुछ बोला है। यानी धमकी से आप डर गए? हाँ, धमकी से मैं डर गया। आप लोग को डराया धमकाया गया जी। आपका भी जमीन गया? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? हामिद खान बिन। तो आपका कितना जमीन गया? जमीन गया है 4.5 कट्ठा। पैसा नहीं मिला है? पैसा 2 कट्ठा का मिला है, और 2 कट्ठा का नहीं 2 मिला? कट्ठा का नहीं मिला। 382 खाता में प्लॉट है, 382 125 बचा नहीं मिला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें खुद यहाँ का जो यशवंत कुमार जेई है, उनका कहना है कि बहुत लोगों का जो है पैसा मिल गया है, 99% लोग को मिल गया है, वही 1% लोगों का पैसा जो है 1% लोगों का पैसा जो है वो नहीं मिला है। वो सिस्टम की नाकामी कहिएगा या इनका पैसा किसी दूसरे के खाता में चला गया है, तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? सिस्टम की नाकामी कहिएगा या इसको घोटाला कहिएगा? एक व्यक्ति का 4 कट्ठा जमीन है तो 2 कट्ठा का पैसा गया और 2 कट्ठा के क्यों नहीं गया? प्रश्न तो बनता है। ये भी हो सकता है कि इन लोग ने सोचा होगा कि इनको 2 कट्ठा का पैसा दे देंगे तो ये सोचेगा कि हमको पैसा मिल गया, 2 कट्ठा के हम किसी अपने आदमी को खाता पर भेज के उस पैसा को पचा लेंगे। ये भी हो सकता है, ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा सोच सकते हैं ये लोग। कहे कि जितनी बड़ी लापरवाही हुआ है और जिनके साथ में लापरवाही हुआ है वो देखा जाए तो ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है। ये मार्केबल बात है कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग शिक्षित हैं, शिक्षित के गांव से ये नहर होके आया है, तो वहाँ एक व्यक्ति को भी नहीं गड़बड़ हुआ है। 100% लोगों का सही पैसा गया है और वो लोग संतुष्ट हैं। और यहाँ पर जो लोग अशिक्षित हैं, जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनका पैसा कहीं नहीं तो कहीं दूसरे के खाता में चल जा रहा है। तो नियत और मंशा क्या है ये बखूबी समझदार आप भी हैं, आप समझ सकते हैं। वो भी 2 कट्ठा का पैसा जा रहा है किसी व्यक्ति को, 2 कट्ठा को नहीं जा रहा है। तो कहीं नहीं तो कहीं ये भी हो सकता है
कि 2 कट्ठा को दे देंगे, पढ़ा लिखा तो है नहीं, 2 कट्ठा को चलो अपने आदमी को खाते में डाल लेंगे। इस तरह का संदेह बन रहा है। बाद बाकी आप कैसे सोचते हैं, जो यहाँ का वास्तविक स्थिति है उससे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। और ये जहानाबाद जिला का ओकरी थाना में ये नहर खुदाई का काम हो रहा है। और यहाँ पे इस तरफ देखिए तो यहाँ सैकड़ों लोग जो है आए हुए हैं। ये लोग अपना सिर्फ मुआवजा मांग रहे हैं कि जो हमारा मुआवजा होता है सरकार की तरफ से वो चाहिए, और हमको फालतू अलग से कुछ नहीं चाहिए। हालांकि यहाँ पे बगल में भारतमाला एक्सप्रेसवे गया है, इस तरफ थोड़ा दिखाइएगा। ये जो है भारतमाला एक्सप्रेसवे 6 लाइन है, और आपको पता है कि जहाँ पे एक्सप्रेसवे जाता है 4 लाइन भी अगर गुजर जाए तो जमीन का रेट में आग लग जाता है। तो रेट तो बखूबी इसका कहा जाए तो टाइट तो हो ही गया होगा। जिस तरह से सरकार का रेट दिया जा रहा है वो बिल्कुल कहीं नहीं तो कहीं एकदम कम है। सरकार का जो रेट है उससे बताया जाए तो ये लोग बता रहा है कि 30-40 गुना अधिक जो है प्राइवेट में जमीन ऐसा ही बिक रहा है। लेकिन अमूमन आम तौर पर देखा गया है कि अगर किसी का जमीन रोड में या नहर में जा रहा है तो उनको पैसा जो है कहीं नहीं तो कहीं वो वहाँ का जो लोकल रेट होता है उससे अधिक दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो अधिक नहीं, यहाँ पे बहुत कम दिया जा रहा है। बाद बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाँ, क्या नाम? जो फसल मतलब कि नुकसान ऐसी कर दिया उसका पैसा नहीं मिला वो सरकार भरेगा। जो पैसा ऐसी मतलब आया लगा के चल गया 2 महीने के बाद आज आया वो भुगतान सरकार भरेगा। जो पैसा नहीं मिला था इसी उकाड़ दिया बुकाड़ दिया, अभी पैसा नहीं मिला सरकार देगा। वो हमको ये कहना है, रबी तभी गया, गेहूं गया, बूट गया, चना गया, यहाँ से यहाँ तक गया, वो सरकार भरेगा। आपको कहने का मतलब इनको कहना है इसमें जो फसल लगा हुआ था अभी तक तो आप हमको पैसा जमीन का दिए नहीं, मेरा फसल भी नुकसान कर दिए, तो उसका पैसा के देगा? इस तरह का इनका प्रश्न है। और प्रश्न कहीं नहीं तो कहीं जायज है। अगर देखा जाए तो इन लोग का सिर्फ मुआवजा ही लोग मांग रहा है। इसका जमीन गया है तो पैसा तो चाहिए, लेकिन सिस्टम की नाकामी कहिए या तो इस अशिक्षित लोग को डरा धमका कर ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से जेसीबी चलाएंगे, FIR करने का ये लोग का धमकी दिया जाता है। ये बहुत शर्म वाली बात है, जितना कहा जाए उतना कम है। ये तो चुल्लू भर पानी में डूब को मर जाना चाहिए जिनके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये उल्टा जो है वो उनको धमकाते हैं कि आपके ऊपर FIR कर दिया जाएगा। अरे उनको समझाना चाहिए, ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है तो सही रास्ता दिखाना चाहिए, मार्ग दिखाना चाहिए कि आपका पैसा कैसे मिलेगा। तो ये धमकी देते हैं कि आपके ऊपर FIR कर दिया जाएगा। अगर ये अशिक्षित लोग गुस्सा में आकर के किसी का गाड़ी का शीशा तोड़ देगा, किसी का गाड़ी को जला देगा, लहरा देगा, तो इनको ऊपर सरकारी काम में बाधा का एक केस ठोक दिया जाएगा और गरीब तंग तबाह रहेगा। और कहीं इंजीनियर साहब के ही अगर ये लोग पीट दिया, अगर यहाँ ठेकेदार को पीट दिया तो वो लोग बोलेंगे हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। अगर इनका अकाउंट में पैसा दे दिया जाता तो क्यों ये लोग यहाँ आते? ये तो सोचने वाली बात है ना। आप 2011 में लोग को पैसा दिए हैं, आज 2026 है और अभी तक ये लोग का पैसा क्लियर नहीं हुआ है। तो ये तो चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए इतना बड़ा सिस्टम को कि बिना पैसा दिए हुए आप किसी का जमीन में आप जेसीबी चला रहे हैं। तो ये तो बहुत नाकामी है। कहीं नहीं तो कहीं ये कहा जाए तो घोर अत्याचार जो कहा जाता है, जो घोर अत्याचार शब्द का उत्पादन हुआ होगा तो इसी तरह का कारनामे से हुआ होगा। जिस तरह से, क्या नाम हुआ? शंकर दिया। आपका भी जमीन गया है? हाँ, जा रहा है। तो आप लोग का बार धमकी देते हैं, चलिए उनको से पहले बात करें। कौन धमकी देते हैं? देखिए इनको कोई धमकी देते हैं बार बार। भाई किस लिए धमकी दे रहे हैं यहाँ? 3 दिन से FIR आई के खाली धमकी दे रहा है 3 रोज से। क्या नाम हुआ है आपका? बताइए। हम इधर SDO में घोषित यहाँ पे मेरा एजुकेशन है। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। तो ये क्यों इन लोग को धमकी देते हैं? धमकी नहीं दे रहे हैं, बोले जो प्लॉट पे पेमेंट हो गया उस पे काम करने दीजिए। ये तो बोल रहे हैं कि धमकी देते हैं। नहीं, धमकी नहीं। इनका है कि जैसे विशेष भोजन से गलत पेमेंट हो गया है, तो कल भोजन के स्टाफ आए थे और भोजन पदाधिकारी से इनको बात भी करवा दी है। तो भोजन पदाधिकारी बोल रहे हैं, इनको नोटिस भी दिए हैं कि कल आप सारा डॉक्यूमेंट्स लेके भोजन कार्यालय में आइए और जो भी आपका जैसे विशेष भोजन से कुछ लोग गलत पेमेंट हो गया था तो जो गलत पेमेंट हुआ है तो मतलब इसको जैसे ही अपना साक्ष्य रखेंगे वहाँ जमीन का, तो वो लोग फिर जो गलत पेमेंट लिया है तो उसको नोटिस देके फिर उसका उसे रिकवरी करके इसको देंगे। तो इनका प्रोसेस और लंबा है। तो
इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काम करने दीजिए, क्योंकि मान लीजिए 95% पेमेंट हो गया है, एक दो प्लॉट का नहीं हुआ है, तो उसके कारण काम रुका रहेगा, थोड़ा दिक्कत है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं काम करने। ये बताइए कि ये तो आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि 100% हम पैसा इनको नहीं दे पाएंगे, हाँ, तो 100% आप काम करने के लिए क्यों परेशान है? जिसको पैसा नहीं दिया उसको हाँ, छोड़ नहीं तो जिसमें मतलब बहुत हद तक छोड़ दिए हैं, बहुत हद तक जैसे इन लोग का गलत पेमेंट हो गया है, तो इन लोग का मतलब बोल रहे अब हैं। ये लोग को ये लोग बताइए कि आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, या पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये लोग अशिक्षित है, नहीं तो इसको लग रहा होगा कि मेरे बगल वाले प्लॉट का पैसा मिल गया, हमको नहीं मिला, और मेरे जमीन में नहर का काम चालू है, तो हम लोग फुल सपोर्ट कर, हम लोग 1 महीना से घर घर जाके डॉक्यूमेंट्स लेके सबका पेमेंट करवाए हैं। जैसे जिन जिन लोगों का पेपर सही था तो उनका पेमेंट हो गया है, और जिन जिन लोगों का, जैसे एक ही आदमी ऐसा है, बहुत आदमी जिसका 3 प्लॉट है, 2 का पेमेंट हो गया, 1 का नहीं हुआ। तो जैसे भोजन कार्यालय में, जैसे भोजन तो हम लोग करते नहीं है ना, तो भोजन कार्यालय में पता किए तो उन लोग का कहना है कि जिसका पेपर में गड़बड़ी है तो उन लोग का पेमेंट नहीं हुआ है, बाद बाकी का हो गया है, तो जिनका दिक्कत है उनका बचा हुआ है। तो उनको आप कोऑपरेट कीजिएगा, समझाइएगा ना कि इस तरह से सिस्टम से आपका पैसा होगा। ये बोल रहे हैं आप FIR का धमकी देते हैं। नहीं, जैसे जो लोग जैसे मतलब जैसे एक आदमी गए बोले गाड़ी में आग लगा देंगे, तो इस तरह से तो वही बोले कि भाई अगर आप लोग ऐसे मतलब अनइथिकल जाइएगा तो सरकार मतलब फिर आप लोग पब्लिश नहीं कर दिया सर कि गाड़ी में आग लगा दीजिएगा। सर हमको ये पूछ रहा है कि काम हमें लीगल रोके हैं कि इनलीगल रोके हैं? अगर लीगल काम रोके हैं तो ये पुलिस क्यों बुलाए हैं? यहाँ पुलिस के क्यों काम है बोलिए तो? इनसे पूछिए कि काम लीगल रोका गया है कि इनलीगल रोका गया है, पूछिए तो। काम तो जिस तरह से है, ये लोग तो लीगल ही रोके हैं ना, तो फिर क्यों ये लोग को धमकी देते हैं? नहीं, धमकी हम क्यों दे रहे हैं? हम धमकी क्यों दे रहे हैं? ये तो यही आपको बोल रहे हैं। हम लोग बोले हैं कि काम करने दीजिए, बाद बाकी आप लोग का जो हम लोग से जो सहयोग होगा, हम लोग भोजन पदाधिकारी को कल बुलाए भी, 1 बजे आएंगे वो, तो बोले हैं कल आएंगे, ऑन द स्पॉट सबका वो करेंगे यहाँ पे, इनसे बात भी करवाएं। जो है भोजन पदाधिकारी जो परमेंट जो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि परमेंट आपका हो गया है, तो खाते में पैसे क्यों नहीं आ रहा? तो ऐसा भी है कि जैसे वो पेमेंट कर दिए हैं और हम लोग को लिस्ट दिए हैं, तो उसमें दिखा रहा है पेमेंट हो गया है, तो उन लोग को मतलब बोल रहे हैं कि पेमेंट चला गया, लेकिन इन लोग का कहना है कि अकाउंट में नहीं आया। तो पूछे कि सर ऐसा दिक्कत आ रहा है, बोले हैं अकाउंट पैसे नहीं आया। तो इन लोग का कहना है कि मार्च क्लोजिंग के कारण अभी बहुत लोग का मतलब थोड़ा जैसे स्लो हो गया है, हो सकता है इसलिए नहीं गया, 2-4 दिन में चला जाएगा। तो देखिए इस तरह का मामला है, पुलिस कहीं नहीं तो कहीं इनको भी डर बन गया होगा, अनजान जगह पे है, दूसरे जगह तो लग रहा होगा कि सर गलत है। अगर अंगूठा छाप विधायक भी फोन कर देगा ना, तो 1 मिनट में 50 बार सर बोलता है, यहाँ के धमकी क्यों दिया जाता है? अंगूठा छाप भी विधायक ना, जिसको भी बोलने का औकात नहीं है, यहाँ के धमकी दिया जाता है क्यों? क्या धमकी दिया गया? FIR कर देंगे, कहाँ कानून में लिखा है अपन जमीन बोला है ना, आप भी बोला है, तो आप लोग इस बात नहीं बोला है, पुलिस का क्यों जरूरी है? यहाँ बोलिए तो, हम काम तो लीगल रोके हैं, इनलीगल तो न रोके हैं कि पुलिस को बुलाया गया। हाँ, अगर वो शब्द बोलेगा, मारपीट कर देगा, तो फिर केस करेगा कि सरकारी काम में बाधा। ये कोई तरीका है? बोलिए तो। नहीं, ये बात गलती है सब। हम लोग यहाँ कमजोर देख के दबाया जा रहा है, और कुछ नहीं, धमकी दे जा रहा है कि डर जाएगा, नहीं बोलेगा। तो देख सकते हैं यही यहाँ पे जो नहर का कार्य चल रहा है, इन लोग को भी कहना है, और यहाँ पे जो जेई साहब आए हुए हैं उनको भी कहना है कि 95% लोग का ही खाता में पैसा गया है, यानी कि ये लोग काम रोक रहा है तो 5% लोग लीगल ही रोक रहा है, अनलीगल नहीं रोक रहा है। लेकिन यहाँ पे समस्या हो रहा है, ये लोग तो खुद अशिक्षित है, ये लोग बल का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे अफरा तफरी होने का चांस ज्यादा बनता है। ये लोग का समझाने की जरूरत है कि सिस्टम से आपका पैसा जाएगा, और जिसको पैसा नहीं मिला है वो तो स्वाभाविक है कि अपने खेत में वो काम कैसे होने देगा, नहीं होने देगा। समझने के लिए लोग तैयार नहीं है, बगल वाला को पैसा गया है, हमको नहीं गया, तो ये सब समस्या यहाँ उत्पन्न हो रहा है। बाद बाकी आप इसको कैसे देखते हैं, ये आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।